Lesson number 1, gravitation. D. Question number 2, D. A stone thrown vertically upward with initial velocity u reaches a height h. एक स्टोन है जिसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं. सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड ऑब्जेक्ट रीचेज अ हाइट h. जो ऑब्जेक्ट है वो किस हाइट पर जा रहा है, h पर जा रहा है. बिफोर कमिंग डाउन, शो दैट द टाइम टेकन टू गो अप इज सेम एज द टाइम टेकन टू कम डाउन. मीन्स ऑब्जेक्ट एक मैक्सिमम हाइट तक रीच होने में जितना टाइम ले रहा है, सेम वही टाइम क्या करेगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होकर अर्थ को टच करने में. तो यहाँ पे देखिएगा टाइम ऑफ एसेंट, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द मैक्सिमम हाइट. ऑब्जेक्ट को जब हम अपर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं और वो एक मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जाता है, तो वहाँ थ्रो करने से मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने तक जो टाइम होगा डेट इज टाइम ऑफ एसेंट t1. टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम टेकन बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी टू टच द ग्राउंड. ऑब्जेक्ट जब अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा है तो उसे ग्राउंड टच करने में जितना टाइम होगा डेट इज द टाइम ऑफ डिसेंट, डेट इज t2. एंड वी हैव टू शो दैट टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, मीन्स t1 इज इक्वल टू t2. जितना टाइम ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाने में लेगा, सेम वही टाइम क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने में लेगा. और यही हमें क्या करना है, शो करना है. प्रूफ ड्यूरिंग एसेंट. अभी हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. सो फ्रॉम द न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन वी हैव v इज इक्वल टू u प्लस 8. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम. उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी. बट जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएंगे उसकी वेलोसिटी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी. और एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, 0. और ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, सो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव. एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कब 0 रहेगी, कब कौन मैक्सिमम रहेगी, एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव. ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में एक्ट कर रहा है, तो इसलिए g की वैल्यू क्या रहेगी, 0. इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, 0. सो वी विल पुट दिस इन इक्वेशन 1. इस इक्वेशन 1 में हम इसे क्या करेंगे, पुट करेंगे. सो इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस a t1. v की वैल्यू 0, u एज इट इज रहेगा, प्लस a की जगह क्या पुट करना है हमें, माइनस g. सो यहाँ आ गया माइनस g इंटू t1. ये दोनों प्लस माइनस आपस में मिलके क्या बनेंगे, माइनस. सो u माइनस 0 इज इक्वल टू u माइनस g t1. माइनस g t1 इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट किए तो क्या हो गया, ये प्लस g t1. सो t1 की वैल्यू क्या आ गई, u अपॉन g. t1 इज u अपॉन g. t1 की वैल्यू अगर u अपॉन g है, इट मीन्स अब हमें t2 की वैल्यू भी क्या फाइंड करना है, u अपॉन g. नाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब ऑब्जेक्ट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. पहले ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँचा, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई. और इसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होना स्टार्ट होगा. सो अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ से जैसे ये मूव होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या हो जाएंगी, 0. सो इनिशियल वेलोसिटी 0. ए की जगह क्या पुट करेंगे हम, g. यहाँ पर माइनस किए थे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट एक्ट कर रहा था. बट ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा है. सो ए की जगह क्या पुट करेंगे, g. और डिसेंट टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, t2. सो दिस इज द न्यूटन्स इक्वेशन. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अब ये देखिए s, u की वैल्यू क्या पुट की है, 0. सो 0 इंटू t2 प्लस हाफ, a की जगह पुट की है g और ये t2 स्क्वायर. सो s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर. सो इक्वेशन क्या हो गई हमारी, s इज इक्वल टू हाफ g t2 स्क्वायर. अभी यहाँ पे हमारा आंसर आया नहीं है. हमने कहाँ से सॉल्व किया, पहले हमने न्यूटन्स की सेकंड इक्वेशन लिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. उस इक्वेशन में u की वैल्यू 0 रखे तो हमें क्या मिल गया, s इज इक्वल टू जी t2 स्क्वायर. दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. s क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g. ये हमने देखा था मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g. इसको हमने इक्वेशन 4 दे दी है. नाउ सी द इक्वेशन 3 एंड 4. इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों में भी लेफ्ट साइड में क्या है, s है. दोनों भी किसके फॉर्मूले, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4.
दोनों भी फॉर्मूले हाइट के हैं। सो यहाँ पर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो ये क्या बन गया, हाफ जी टी टू स्क्वेयर, ये इक्वेशन 3, और यू स्क्वेयर अपॉन 2g, ये इक्वेशन 4। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर, जी टी टू स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर अपॉन जी को यहाँ शिफ्ट कर दिए तो क्या बन गया, ये जी स्क्वेयर टी टू स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर। वैल्यू किसकी चाहिए, हमें टी की वैल्यू चाहिए। सो टी टू स्क्वेयर को एज इट इज रखेंगे और जी स्क्वेयर को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में। सो दिस इज यू स्क्वेयर अपॉन जी स्क्वेयर। यहाँ पे देखिए तीनों भी जो क्वांटिटी है तीनों के भी ऊपर स्क्वेयर है और हमें स्क्वेयर हटाना है। सो वी विल टेक स्क्वेयर रूट, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, स्क्वेयर रूट। सो स्क्वेयर रूट लिए तो क्या बन गया, टी टू इज इक्वल टू यू अपॉन जी। दिस इज द इक्वेशन 5। इक्वेशन 2 क्या है, T1 इज इक्वल टू यू अपॉन जी, T2 भी क्या है, U अपॉन जी। दोनों के भी राइट साइड सेम है, अगर राइट साइड सेम है तो इनके लेफ्ट साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे। सो T1 इज इक्वल टू T2। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5, इक्वेशन 2 में T1 की वैल्यू है U अपॉन जी और इक्वेशन 5 में T2 की वैल्यू है U अपॉन जी। सो T1 इज इक्वल टू T2, हैंस प्रूव्ड। Next question, question number 4. Let the period of revolution of a planet at a distance r from the star be t. Suppose यहाँ पर हमारे पास एक ये स्टार है और इस स्टार से एक प्लैनेट का डिस्टेंस है r। ये r डिस्टेंस पे एक प्लैनेट क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर ये पूरा राउंड कंप्लीट करने में पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना है इसका, t। डिस्टेंस फ्रॉम द सन और स्टार आर, किसी भी सन है या स्टार है वहाँ से डिस्टेंस कितना है, चाहे आप यहाँ सन लिखिए या फिर स्टार लिख लीजिए। और यहाँ पर पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में इसे कितना टाइम लग रहा है, टी। प्रूव डेट इफ इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r। सपोज ये स्टार है, स्टार से प्लैनेट अब कितने डिस्टेंस पर है, 2r डिस्टेंस पे है। देन वी हैव टू शो डेट द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन विल बी 8t। पहले डिस्टेंस r था तो टाइम क्या था, t था, बट अगर डिस्टेंस 2r हो गया तो अब इसे कितना टाइम लगना चाहिए, √8t। ये हमें शो करना है कि टाइम क्या होना चाहिए, √8t। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए सिर्फ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मीन्स टाइम और डिस्टेंस गिवन है और हमारे पास एक फॉर्मूला है जो इन दोनों में क्या शो करता है, रिलेशन। दैट इज द कैपलर्स थर्ड लॉ। फ्रॉम द कैपलर्स थर्ड लॉ वी हैव टी स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। ये हमने कैपलर्स लॉ में देखे थे, थर्ड लॉ में ये फॉर्मूला है टी स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी विल यूज दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास दो केस है। फर्स्ट केस में डिस्टेंस आर है, देन टाइम टी। इन सेकेंड केस डिस्टेंस 2r एंड वी हैव टू शो डेट द टाइम विल बी √8t। सो फॉर द फर्स्ट केस के लिए डिस्टेंस r और टाइम t। सो ये टी स्क्वेयर r क्यूब इज इक्वल टू के। दिस इज फॉर द फर्स्ट केस। एंड फॉर द सेकेंड केस के लिए हमने टाइम क्या अज्यूम किया है, tn। टाइम क्या अज्यूम किया, tn मीन्स न्यू टाइम। तो इस फॉर्मूले में टी स्क्वेयर की जगह हमें क्या पुट करना होगा, tn स्क्वेयर अपॉन r इज द डिस्टेंस और न्यू डिस्टेंस क्या है, 2r है। फर्स्ट वाला डिस्टेंस r है और न्यू डिस्टेंस क्या है, 2r है। 2r इज द डिस्टेंस फॉर द सेकेंड केस। सो यहाँ पर r क्यूब की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2r होल क्यूब। tn स्क्वेयर अपॉन 2 क्यूब 8 r क्यूब इज इक्वल टू के। सीधा इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 में दोनों के भी राइट साइड सेम है। अगर राइट साइड सेम है तो इनके लेफ्ट साइड भी क्या होंगे, सेम हो। अब हम यहाँ करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे। सो इक्वेशन 2 में क्या है, tn स्क्वेयर, यहाँ पर n आपको बेस में लेना है। सो tn स्क्वेयर अपॉन 8r क्यूब और इक्वेशन 1 में t स्क्वेयर अपॉन r क्यूब। r क्यूब दोनों में से कैंसिल हो गया तो क्या बचा अब हमारे पास, t स्क्वेयर अपॉन 8 इज इक्वल टू t स्क्वेयर। 8 को यहाँ पर हम शिफ्ट कर देंगे तो क्या बन गया, tn स्क्वेयर इज इक्वल टू 8t स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट लेंगे, सो स्क्वेयर रूट लेंगे तो tn स्क्वेयर क्या हो गया, t। 8 का स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा, √8 और ये t। और यही हमें क्या शो करना था कि न्यू टाइम क्या होना चाहिए, √8t।